नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर मतलब डीजीईएमई में निकली ग्रुप सी सिविलियन भर्ती 2025 की। जानकारी का आधार है सरकारी नौकरी रिजल्ट वेबसाइट पर छपा एक लेख। काफी विस्तार से दिया है उन्होंने। तो आज समझेंगे कि इस भर्ती में क्या खास है, कौन से पद हैं, क्या योग्यता चाहिए, चयन कैसे होगा, सैलरी वगैरह क्या है। कुल 194 वैकेंसी हैं देश भर में। हाँ। अच्छा, तो सेना में सिविलियन पद, ये तो काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या खास बात है इसमें? हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम नागरिक मतलब आप और हम जैसे लोग सेना के सिविलियन विंग से जुड़ सकते हैं। और पद भी कई तरह के हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी, फायरमैन, ट्रेड्समैन मेट, व्हीकल मैकेनिक, यहाँ तक कि कुक और वॉशरमैन के पद भी हैं। विविधता काफी है। हाँ, और ये 194 पद अलग अलग जगह फैले हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। प्रयागराज, आगरा, मेरठ कैंट, किरकी पुणे के पास, उलसूर, बेंगलुरु में ये सब आर्मी बेस वर्कशॉप्स हैं। जैसे दिल्ली कैंट में एलडीसी के 2 और ट्रेड्समैन मेट के 8 पद हैं। और मेरठ कैंट में तो एलडीसी के 13 और ट्रेड्समैन मेट के 37 पद हैं। हाँ, मेरठ में काफी ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि ईएमई का काम कितना फैला हुआ है। और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह का योगदान है। सही कहा। और अच्छी बात यह है कि अलग-अलग क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। 10वीं पास से लेकर 12वीं पास या जिनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है किसी संबंधित ट्रेड में, सबके लिए मौके हैं। तो फिर योग्यता की शर्तें क्या हैं? मतलब कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? उम्र वगैरह? हाँ, तो उम्र सीमा आमतौर पर 18 से 25 साल है और इसमें छूट भी है। एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल, सरकारी नियमों के हिसाब से। और पढ़ाई? वो पद पर निर्भर करता है। जैसे एलडीसी और स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी। टाइपिंग स्पीड हम्म कितनी? अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट। और जो ट्रेड्समैन मेट, कुक, वॉशरमैन, फायरमैन जैसे पद हैं, उनके लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है। अच्छा। और तकनीकी पदों के लिए? जो स्किल्ड या हाईली स्किल्ड पद हैं, उनके लिए 10+2 के साथ आईटीआई या समकक्ष योग्यता चाहिए उस खास ट्रेड में। ठीक है। आवेदन शुल्क के बारे में कुछ बताया है लेख में? सीधे तौर पर फीस का जिक्र तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूरी है। आवेदन के साथ एक सादा लिफाफा भेजना होगा, जिस पर अपना पता लिखा हो और 5 रुपए का डाक टिकट लगा हो। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। चलिए, ये तो हुई योग्यता की बात। अब सबसे जरूरी सवाल, सैलरी और बाकी फायदे क्या हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वेतन मिलेगा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग मतलब 7th सीपीसी के अनुसार। पद के हिसाब से लेवल अलग अलग हैं। लेवल 1 18,000 से 56,900, लेवल 2 19,900 से 63,200 या लेवल 4 25,500 से 81,100। ये बेसिक पे है। बेसिक पे? और इसके ऊपर? इसके ऊपर महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए, ये सब जुड़ेगा। साथ में मेडिकल सुविधाएं सीजीएचएस के तहत, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस का लाभ, नौकरी की सुरक्षा, पेड लीव, ये सब फायदे भी हैं। तो मतलब हाथ में कितना आ सकता है अंदाजन? सब मिलाकर देखें तो पद और पोस्टिंग के शहर पर निर्भर करेगा, लेकिन अंदाजन महीने का वेतन 36,000 से 65,000 या उससे ज्यादा भी बन सकता है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा पैकेज है। तो फिर चयन कैसे होगा? मतलब प्रक्रिया क्या है पूरी? हाँ, प्रक्रिया समझ लेते हैं। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होगी। ये ऑफलाइन होगी, ओएमआर शीट पर। ओएमआर शीट वाली जिसमें गोले भरने होते हैं? जी हाँ, वही 150 नंबर की परीक्षा, 2 घंटे का समय और नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 अंक कटेंगे हर गलत जवाब पर। भाषा? हिंदी या अंग्रेजी? दोनों में दे सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। इस परीक्षण में जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब और भी कुछ है? निर्भर करेगा। जो टेक्निकल पद हैं उनके लिए स्किल टेस्ट होगा, और जैसे फायरमैन का पद है उसके लिए फिजिकल टेस्ट होगा। अच्छा, स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। हाँ। इनके नंबर जुड़ेंगे? नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इनको पास करना जरूरी है, लेकिन इनके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ पास करना है? ठीक है। हाँ। और जैसे फायरमैन के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी हैं, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, वजन कम से कम 50 किलो, और कुछ फिटनेस टेस्ट भी पास करने होंगे, जैसे वजन उठाकर दौड़ना, रस्सी चढ़ना वगैरह। समझ गई। और आखिर में? आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सब दस्तावेज जांचे जाएंगे।
ठीक है, तो आवेदन करना कैसे है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं, ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन। मतलब डाक से भेजना है, वो भी साधारण डाक से। साधारण डाक से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं? हाँ, नोटिफिकेशन में साधारण डाक लिखा है, फॉर्म नोटिफिकेशन में ही दिया होता है, उसे A4 साइज पेपर पर प्रिंट करके भरें। साथ में जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाएं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और फिर उसे संबंधित आर्मी बेस वर्कशॉप के पते पर भेज दें। लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखना जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और फिर पद का नाम। और एक जरूरी बात, एक उम्मीदवार एक जगह पर एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है ना? बिल्कुल सही, एक जगह एक ट्रेड। ठीक है। अब सबसे जरूरी तारीखें क्या है, कब तक भेज सकते हैं? देखिए, नोटिफिकेशन आया था 4 से 10 अक्टूबर 2025 वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। आवेदन 4 अक्टूबर से ही शुरू हो गए हैं। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख विज्ञापन छपने की तारीख से 21 दिन है, तो मतलब लगभग 25 से 27 अक्टूबर 2025। हाँ, और जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख वगैरह, उनके लिए 28 दिन का समय है। ठीक है, तो समय का ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जो सेना में एक स्थिर सिविलियन नौकरी चाहते हैं, खासकर जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं या 10वीं 12वीं पास हैं। बिल्कुल, न सिर्फ एक अच्छी नौकरी और फायदे मिलते हैं, बल्कि आप देश की रक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनकर सेवा भी करते हैं। ये भूमिकाएं भले ही सीधी लड़ाई में ना हो, लेकिन सेना को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। सही कहा। तो आज की चर्चा को यही खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सेना की ऑपरेशनल तैयारी और उसकी पूरी क्षमता में इन सिविलियन पदों का योगदान कितना गहरा हो सकता है, जिसे हम अक्सर शायद इतना महत्व नहीं देते।